आज क्लास नंबर 3 है। हमने पहली 2 क्लासों में न्यूरोथेरेपी की मान्यताएं बताई। पहली क्लास में न्यूरोथेरेपी कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, कहाँ से ये क्या सिद्धांत है, क्या मान्यताएं हैं, किस पे आधारित है, ये सारा बताया। दूसरी क्लास में एसिड और एल्कलाइन के बारे में बताया। और आज जो तीसरी क्लास है उसमें बताएंगे मेडुला उपचार, जो गुरुजी की ओरिजिनल सोच और उनकी जो एक अग्रिम सोच थी, जिस प्रकार से उन्होंने सोचा उसी प्रकार के रिजल्ट आए। मेडुला क्या है और मेडुला के क्या सिद्धांत है, मेडुला किस उस पे काम करता है, ये सारी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बना रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आज का जो लेक्चर है बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें आपको बहुत ज्ञान मिलने वाला है। न्यूरोथेरेपी उपचार का एक मुख्य पहलू है विभिन्न ग्रंथियों और रक्त संचार को सुधारना। जब लोगों को न्यूरोथेरेपी के उपचार से लाभ प्राप्त हुए तो उन्होंने थेरेपी में विश्वास होने लगा और विभिन्न रोगों के मरीज गुरुजी के पास आने लगे। पहले गुरुजी पेट के संबंधित बीमारियों का इलाज करते थे। जैसे जैसे इस थेरेपी का प्रचार हुआ तो विभिन्न बीमारियों के मरीज भी गुरुजी के पास आने लगे। जैसे मंदबुद्धि के बच्चे, गुरुजी ने उन्हें पेट सेट करने के उपचार दिए तो उनके माता पिता बताते थे कि बच्चे के शरीर में हलचल और हरकतें काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन उन बच्चों के ब्रेन विकास में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखता था। इसलिए गुरुजी ने सोचा कि ब्रेन के कार्य यानी कि दिमाग के कार्य के बारे में गुरुजी ने पढ़ाई की, उस पर गौर किया और पता चला कि जो हमारी कोरोटाइड आर्टरीज हैं, यानी कि धमनियां ब्रेन के लिए रक्त ले जाती हैं, वे गर्दन से निकलकर कान के बगल में से जाती हैं। अभ्यास करते हुए पता चला कि ब्रेन का एक मुख्य भाग है जिसे हम मेडुला ऑब्लांगाटा बोलते हैं, जो ब्रेन स्टेम के पोन्स नामक भाग के नीचे स्थित है। शरीर के किसी भी अंग में ब्रेन तक या ब्रेन से अन्य अंग तक जो भी नरव जाती है वो इस भाग से होकर ही जाती है, यानी कि ब्रेन के हर प्रकार के कार्य के लिए मेडुला ऑब्लांगाटा के अंदर से नरव को गुजरना ही पड़ेगा या उधर से गुजरती है। चित्र के द्वारा साफ दिखाया गया है कि जो हमारे कान और गर्दन के पीछे ये वाला जो नर्व होती है वो मेडुला की नस होती है। मेडुला को अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये हमारे दिमाग के कार्य, हमारे शरीर में पहुंचने वाले जो भी केमिकल हैं वो इसी नस के द्वारा, इसी मेडुला नस के द्वारा जाते हैं, क्योंकि यही एक दिमाग से जाने वाले दोनों तरफ लेफ्ट और राइट। इसलिए आपको बहुत गौर से सुनना है और किस मेडुला में किस तरह से मेडुला दिया जाता है और मेडुला के क्या क्या इफ़ेक्ट है। आज पूरे मेडुला पे बात करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर सभी ऐसे संस्थान परमात्मा ने बनाए हुए हैं कि हर एक चीज़ को चलाने के लिए वहाँ पे हमारा मेन खटका है, मेन जगह है जो उस चीज़ को चलाता है, यानी कि हमारी बॉडी की हलचल हमारे दिमाग पे काफ़ी निर्भर करती है। गुरुजी ने शुरू में सबसे पहले 6 मेडुला के कार्य की खोज हुई, फिर 10 मेडुला, फिर 30 मेडुला। धीरे धीरे रिसर्च और अभ्यास करते करते पता चला कि ब्रेन के कई अंगों में इन उपचारों द्वारा उकसाया जा सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये मेडुला की नस है। इस मेडुला की नस को हम जब 2 बार स्टिमुलेट करते हैं, 2 बार, 1 2,
जब 2 बार करते हैं तो वो एक मेडुला काउंट होता है। अगर 6 बार करना है तो उसको हम 12 बार सिमुलेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बार करेंगे तो वो 6 काउंट होगा, 6। ऐसे ही पहले लेफ्ट साइड करेंगे फिर राइट साइड करेंगे। कोई भी चीज़ नैरोथेरेपी में खासियत है कि सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड में करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लेफ़्ट साइड में पहले करते हैं नैरोथेरेपी में और बाद में राइट साइड में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ट्रीटमेंट है जो हमें राइट से शुरू करने पड़ते हैं, जैसे उल्टा किडनी क्लियर। तो गुरुजी ने 6 मेडुला की खोज की। जो 6 मेडुला है वो क्या काम करता है उसके बारे में बताएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। 6 मेडुला शरीर के तापमान अगर नॉर्मल से कम हो तो उसे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को। जिन्हें भूख या प्यास नहीं लगती हो, इस उपचार के तुरंत बाद भूख या प्यास लगने लगती है। अगर किसी को भूख प्यास पे कंट्रोल नहीं है या लग नहीं रही है तो वो 12 बार करे तो उसको भूख प्यास का एहसास होना शुरू हो जाएगा। शरीर का टेम्परेचर कम बत्ती हो रहा हो तो उनके लिए ये बहुत है, क्योंकि हाइपोथाइमलस ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकल का दीवार बनाता है, यानी कि मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में ब्रेन के थर्ड वेंट्रिकुलर नामक भाग के ब्लॉकेज यानी रुकावट हो जाती है, जिसके कारण सीएसएफ जो ब्रेन के अंदर का फ्लूइड है वो फोर्थ वेंट्रिकुलर में नहीं जा सकता। एक बार गुरुजी के दिमाग में यह सोच आई कि जिनको मेनिंजाइटिस के कारण ब्रेन में तकलीफ आई तो उसको इस उपचार से लाभ होगा। जब गुरुजी ने ऐसे पेशेंटों को 12 बार कान के नीचे यानी कि 6 मेडुला 12 इधर किया तो प्रभु की बहुत कृपा रही और सचमुच में लाभ हुआ। तो गुरुजी ने सोचा कि यह उपचार थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच के सेरेब्रल एक्विडक्ट नामक रास्ते को खोल सकती है। सीएसएफ का मतलब है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीएसएफ एक वर्ड है मेडिकल का, सीएसएफ यानी कि फ्लूइड होता है वो जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड होता है। इसके अलावा 6 मेडुला एपिलेप्सी मतलब मिर्गी की बीमारी को कंट्रोल कर सकता है। पैरालिसिस के पेशेंटों को भी लाभ बहुत देखने में मिला है। ऊपर के कई सारे प्रभावों में गुरुजी ने अनुमान लगाया कि इस उपचार से हाइपोथाइमलस को उकसा सकते हैं। उसी अनुमान से गुरुजी इस उपचार का प्रयोग उन सब जगहों पर किया जहां हाइपोथाइमलस की कार्य की ज़रूरत थी और काफ़ी सफलता प्राप्त की। जैसे मेमोरी में हाइपोथाइमलस एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए TSH, RH, TSH, RH, FSH, RH इत्यादि रिलीजिंग हार्मोन्स बनाने के लिए, जैसे TSH, FSH इत्यादि निकलेंगे। 6 मेडुला में हम एंटीरियर पिट्यूटरी को आदेश दे सकते हैं, क्योंकि जब हम एंडोक्राइन ग्रंथियों की बीमारी को ठीक करने के लिए उपयोग करते हैं तो हमें पिट्यूटरी का ज़रूरत पड़ता है, पिट्यूटरी ग्रंथि का। ठीक है, यह मैसेंजरी यानी कि सेंसरी नर्व है, संदेश को रोकता है जिससे दर्द का एहसास नहीं होने देता। कुछ और भी कार्य हैं जो उपचार से पता चला है कि हाइपोथाइमलस के मेलिमेलरी बॉडीज
नामक भाग को उकसाने पर गाइटोन 10th एंड पेसेंट 684 के अनुसार मेमलरी बॉडीज का फंक्शन है जो जीआईटी की एक्टिविटीज को समग्र नियंत्रण करता है। कम से कम खाना खाते समय तो कुछ प्रक्रियाएं जैसे खाते वक्त जीभ को होठों को चाटना, निगलने की प्रक्रिया, उपसा, ये सब इसमें क्रियाएं होती हैं। जिसको भूख नहीं लगती हो या किसी तरह का सलाइवा नहीं बन रहा हो तो उनको जीभ का उसका करना चाहिए। ब्रेन के मेडुला ऑब्लोगेंटा में एक जगह है जहां ब्रेन के एक बाजू में नर्व शरीर के दूसरे बाजू की ओर आर पार होती है। यानी कि जो ये मेडुला है यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड की नर्व जो है राइट में जाएंगी और राइट साइड की नर्व लेफ्ट में जाएंगी। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे आके क्रॉस होती है सभी नर्व, इसीलिए हमारा लेफ्ट दिमाग राइट बॉडी के काम करता है और जो लेफ्ट वाला है वो राइट के लिए काम करता है, अपोजिट काम करता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब आदमी पैरालाइज होता है तो उसको लेफ्ट में चोट लगी होती है, दिमाग में यहाँ पे ब्लॉकेज होता है और उसका ये वाला हिस्सा पूरा बंद हो जाता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी जो यहाँ पे नर्व जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्रॉस होती हैं, एक दूसरे में आरम पार होती हैं। 6 मेडुला बताया, यानी कि 12 बार करेंगे तो आपका भूख, प्यास, इमोशन, टेम्परेचर, मेमोरी, इन सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी अगला मेडुला 8 मेडुला मतलब 16 बार। अगर हम 16 बार करते हैं तो हमें गहरी नींद आने लगती है। अतः हम मानते हैं कि यह उपचार सेरोटोनिन जैसा नामक केमिकल को उकसाता है जो नींद लाने के लिए आवश्यक है। सेरोटोनिन कई जगहों में बनाया जा सकता है, जैसे हाइपोथाइमलस, सीएनएस के कुछ भागों में, इंटेस्टाइन या एंटेरिक न्यूरॉन्स में। यह मटेरियल डिप्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी कि सेरोटोनिन डिप्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर हम किसी डिप्रेशन वाले मरीज को 16 बार इधर फिर राइट में 16 बार 1 मिनट या आधे मिनट के गैप में उसको फिर दोबारा 16 बार देंगे तो डिप्रेशन वाले मरीज को काफ़ी राहत मिलेगी और वो काफ़ी अच्छा महसूस करेगा। उसके बाद में 8 मेडुला के और बहुत से फ़ायदे हैं कि जब कभी कोई आदमी स्ट्रेस में हो, जिनका या कई दिन से सोया नहीं हो, तो उनको देने से इसमें काफ़ी आराम आता है। इसके बाद आता है 10 मेडुला। 10 मेडुला मतलब कितनी बार करेंगे? 20 बार। 20 बार करना है। अगर 10 मेडुला कहीं पे लिखा है तो 20 बार लेफ्ट, 20 बार राइट। ये वैगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, वैगस नर्व को ऑन करता है, जो हमारी 10 नंबर की क्रेनियल नर्व है जो पेट की सभी ग्रंथियों को उकसाती है। उसके असर से पेट के एसिड 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यह एसिड या कैंसर के रोगियों को नहीं देना चाहिए। यह जो ट्रीटमेंट है यानी कि 10 मेडुला कैंसर के रोगियों को नहीं देना चाहिए। लोगों का कहना है कि जब हम चबाने के कारण स्टूल में अनपचा खाना आता है, तो जबकि ऐसा नहीं है। गुरुजी दावे के साथ कहते हैं कि पेट में एसिड कम होने के कारण ही ऐसा होता है, लेकिन जब हम 10 मेडुला ठीक से लेते हैं तो इसका प्रभाव डिसेंडिंग क्लोन पर नहीं होता है और डिसेंडिंग क्लोन और S4 S5 ट्रीटमेंट का प्रभाव होता है। 6 मेडुला बताया, 8 मेडुला बताया, 10 मेडुला बताया। अब आता है 12 मेडुला यानी कि 12 मेडुला। 12 मेडुला
के अलग अलग प्रभाव देखने के मिले हैं। इनके दो अलग प्रभाव होते हैं। बताने का मतलब ये है कि हर एक मेडुला के अपने अलग प्रभाव हैं। ये नहीं है कि आप जितना मर्जी कर दो, आइडिया से कर लो, ऐसा नहीं है। अगर गिन के करोगे तो वो आपके दिमाग में उतनी बार फीडिंग होगा और वो पार्ट आपकी बॉडी के लिए उतना ही काम करेगा, उसी तरह का केमिकल डेवलप करेगा जिस तरह का आप चाहते हो। जितने मेडुला आपने करे हैं, अगर वेगस नर्व के लिए करोगे तो 10 मेडुला, हाइपोथाइमस के लिए करोगे तो 6 मेडुला, अगर आपको हिप्पोकैम्पस के लिए करना है तो 12 मेडुला। इसलिए आपको अब आगे 12 मेडुला का बता रहे हैं। इसमें दो प्रकार के अलग अलग के प्रभाव देखे गए कि जब किसी को रात को सोते हुए या सुबह उठते ही फिट्स आते हैं, मिर्गी आती है, तो उनको अगर हम 12 मेडुला दें तो उनको काफ़ी राहत मिलता है और वो सही भी हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे के पेट में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अगर हम उनको 12 मेडुला अगर देते हैं तो 2-3 दिन के अंदर ही वो कीड़े मर जाते हैं। यानी कि 24 बार करने पे वो कीड़े मर जाएंगे और फिट्स वाले पेशेंट को काफ़ी आराम आएगा। उसके बाद आता है 15 मेडुला। 15 मेडुला एक अनोखी मिसाल है, क्योंकि गुरुजी पर हरि की कृपा पूर्ण रही है और इस उपचार से सबसे पहले उस समय प्राप्त हुआ जब किसी पेशेंट को सांस की तकलीफ हुई, यानी कि फूड पॉइजनिंग में 15 मेडुला काम करेगा। जब गुरुजी 15 मेडुला दिया तो उनको तुरंत ही आराम पहुंचा और गुरुजी ने किताबों में देखा कि मेडुला में एक रिस्पेक्टरी सेंटर होता है, क्या बोल रही है इसको, रिस्पेरेटरी सिस्टम होता है, एक सेंटर होता है जो श्वसन केंद्र है, सांस लेने के लिए ज़रूरी है। और जब यह कार्य करता है तो जब ब्रेन के एसिटिकोलिन निकलता है, 15 मेडुला से एसिटिकोलिन निकलता है जो उस उपचार के जो हमारे श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेटरी सेंटर को ऑन करता है और वो हमारे श्वसन क्रिया को सही करता है। तो 15 मेडुला सांस वालों के लिए सबसे बेस्ट है। जब अनुमान के बाद जहाँ तहाँ एसिटिकोलिन की ज़रूरत है तो वहाँ 15 मेडुला दिया गया और कमाल के रिजल्ट सामने आए। उन्होंने कुछ उदाहरण गुरुजी ने दिया है कि पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम, आंतड़ियों के नर्व सिस्टम, स्मूथ मसल्स, क्रेनियल नर्व के कार्यों को उकसाने के लिए 15 मेडुला देना बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यानी कि 30 बार करने से हम किसी भी प्रकार की नर्व को अगर हमने खोलना है या उनका संचार बढ़ाना है तो सबसे पहले 15 मेडुला हमें देना चाहिए। यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें 15 मेडुला देना चाहिए। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें 15 मेडुला अति आवश्यक हो जाता है, जैसे MND, GBS इत्यादि बीमारियों में 15 मेडुला × 6 ट्रीटमेंट देने से बहुत लाभ पाया गया है। अगर मेडुला ऑब्लिगेंटा में एसिटिकोलिन न हो तो लंग्स कार्य नहीं करेंगे। शायद यही कारण है कि सांस की तकलीफ के लिए 15 मेडुला लाभदायक सिद्ध हुआ। यह उपचार मुख्यतः उनके लिए बहुत अच्छा है जो कहते हैं कि उनको रात को सोते समय सांस रुक रुक कर चलती है या उनको दबाव महसूस होता है। खाना खाते समय अगर बर्तन को ठीक से साफ नहीं किया जाए तो बोटुलियम नामक बैक्टीरिया पनप सकते हैं और इस दूषित भोजन खाने से बैक्टीरिया श्वसन के अंदर काम नहीं करता है। अगर इस प्रकार का बैक्टीरिया पनप जाते हैं
तो हमारा जो श्वसन केंद्र है, जब वो बैक्टीरिया हमारे वहाँ जाते हैं तो वो सही से काम नहीं करता है, या वो सही से सांस लेने में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, जिसके कारण रोगी की मौत भी हो सकती है। इसलिए 15 मेडुला बहुत ही लाभ होता है और ये अक्सर पेशेंटों में देखा गया है। अगर किसी को ट्यूमर है, उसको ठीक करने के लिए हम 2 पेन × 6 दे रहे हैं, तो हमें 15 मेडुला नहीं देना है। अब इसके बाद आता है 20 मेडुला, 20 मेडुला, यानी कि 40 बार। 40 बार करने से क्या क्या बीमारियां दूर होती हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यह 40 बार गुरुजी ने इस चीज़ पर गौर किया और पाया कि 20 मेडुला डोपामाइन जैसा काम करता है। यानी कि डोपामाइन कम या बढ़ती हो, उसको कंट्रोल करता है और उसको, जो हमें पार्किंसन जैसी बीमारियां आती हैं, जो हमें कंपन आती है, उसको रोकने में कामयाब होता है। क्योंकि ब्रेन के बेसल गंगेलिया नामक भाग के कार्य करता है। उसका कार्य है शरीर के हाथ पैर इत्यादि को अनचाही हलचल को रोकना, और यह कई अन्य जगहों से बनकर हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में भेज देता है। डोपामाइन का दूसरा कार्य है प्रोलैक्टिन को रोकना। उसे अनुमान जबकि 20 मेडुला उन औरतों को दिया गया जिनके शरीर में प्रोलैक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, यानी कि जो मां नहीं बन सकती हो, उनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है, तो उनको दिया गया, तो उनमें काफ़ी अंतर और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। कई औरतें जिनको ब्रेस्ट यानी स्तन के साइज नॉर्मल से बड़े हैं, उनको भी इस उपचार से कम होता हुआ दिखाई पड़ा, और ये भी उसमें काम करता है। क्योंकि डोपामाइन अंगों के हलचल को रोकता है, इसलिए फिट्स के उपचार में भी 20 मेडुला काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ। जिन बच्चों की हाइट बढ़ाना है या ग्रोथ हार्मोन्स या सीक्रेशन रेट बढ़ाना है, तो उनका निकास की गति को बढ़ाते हैं। यानी कि हाइट बढ़ाने के लिए 20 मेडुला और 8 मेडुला दोनों देना चाहिए। 30 मेडुला है जी। इसके बाद में 30 मेडुला का क्या काम है? यह एक गजब का उपचार है जिसके प्रति ईश्वर अनुग्रह के अलावा यह कहना कठिन है कि इस उपचार की प्रेरणा गुरुजी के मन में कैसे आई, और इस उपचार के कई विभिन्न उपयोग हैं। यह मुख्यतः इन्फ्लेमेशन के सूजन को तुरंत ही कम करता है। अतः यह पोलियो के पेशेंटों तथा घुटनों के दर्द के साथ गर्मी और लाली को भी तुरंत आराम पहुंचाता है। जब किसी को नाभि के बाई साइड यानी कि म्यू वाले पॉइंट का दर्द हो, तो हम समझते हैं कि आंतड़ियों में इन्फ्लेमेशन होने के कारण दर्द होता है। ऐसे लोगों की टट्टी में आव आएगा, म्यूकस आएगा, तो इस उपचार से म्यू पॉइंट का दर्द तथा आव का आना तुरंत बंद हो जाता है, उसमें काफ़ी लाभ आता है। दवाइयों के दुष्प्रभाव को ख़त्म करने के लिए इस उपचार का बहुत ही बड़ा हाथ है। उदाहरण के लिए, पेशेंट आकर कहते हैं कि उनको कुछ साल पहले किसी ऑपरेशन या इंजेक्शन के बाद से ही कोई सूजन या दर्द आया है, तो वो पहले नहीं था। यानी कि उन्होंने मेडिसिन लिया तो उनको सूजन या दर्द आ गए, तो उन्होंने आके बताया, जिसका मतलब हम समझते हैं कि उनको इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हैं। उसके लिए जब हमने उनको 30 मेडुला देते हैं, और बरसों पुराना दर्द भी 1 या 2 उपचार में ख़त्म हो जाता है। 30 मेडुला मतलब 60 टाइम, पूरा 60 बार, 60 पहले लेफ्ट फिर राइट, 60 टाइम। नस यही है जी, कान के पीछे, और ये हमारे कंधे की तरफ। बहुत से लोग ऐसे करते हैं, वो करते ही रह जाएंगे, उनको कुछ नहीं होने वाला।
ऐसे करते हैं। बहुत सी मेरी माताएं बहन जी आती हैं बड़ी सियानी सियानी, वो उनको बताओ मेडुला ऐसे करना है, लेकिन वो करती ऐसे है और फिर रिजल्ट चाहती हैं। इसलिए हर एक नस का सीमित प्रेशर, सीमित जगह, पार्टिकुलर नस एकदम एक्यूरेट, ये आप लोग तभी सीख पाओगे जब हमारी ये जो हमारे पॉइंटों की जो वीडियोज हैं कि गॉल कहाँ देना है, लीवर कहाँ देना है, और हमें और सारे पॉइंट कहाँ कहाँ देना है, कैसे करना है, तभी आप परफेक्ट अपना इसका लाभ ले पाओगे। इसलिए हमारी वो वीडियो ज़रूर देखें, हमारे एक्सपर्ट्स की वीडियो देखें कि लीवर कहाँ दे रहा है, गाल कहाँ दिया जा रहा है, मेडुला कहाँ दिया जा रहा है, CNNS कैसे देना है, टो फिंगर कैसे देना है, और हमारा जो जो और पॉइंट है, नेकलेस पॉइंट है, क्लॉकवाइज है, लैट्रिमन है, लैट्रिक एसिड, कैसे कैसे पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट हमने भी अपनी वीडियोज में बताया और हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी बताया। तो आपको उन पे गौर करना है और तभी कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करना है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आंखें आपकी खुली हों तो, कि ये कान के पीछे मेडुला की नस है और इसको कंधे की तरफ लेके जाना है, और जब 2 बार करेंगे तो 1 मेडुला काउंट होगा। जैसे मैंने 30 मेडुला बोला तो 60 बार करना है, 60 बार, 30 बार नहीं तो वो 15 मेडुला होगा, एसिटिकोलिन बनेगा और वो आपके सांस में आपको फ़ायदा देगा, ना कि आपकी सूजन या साइड इफ़ेक्ट ऑफ मेडिसिन में काम करेगा। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, बीच बीच में चेतावनी भी दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग समझदार ज़्यादा हैं इसीलिए बता रहा हूँ। हृदय के रोगियों को 30 मेडुला नहीं देना है, क्योंकि अनजाने में कोई नुकसान न हो, इसलिए 30 मेडुला किन किन प्रोस्टाग्लैंडिन को उकसाता है, तो हमारे जो हार्ट के प्रोस्टाग्लैंडिन है वो भी उकस जाते हैं, तो उसका हार्ट पे थोड़ा सा असर आ सकता है। वैसे अभी देखा नहीं गया है, क्योंकि हम अक्सर अपने पेशेंटों को देते हैं, हार्ट वाले को भी देते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन गुरुजी ने इसमें लिखा हुआ है कि हार्ट के मरीजों को 30 मेडुला नहीं देना चाहिए। हमने आपको सभी प्रकार के मेडुला के बारे में बताया, जो मेन गुरुजी ने जो सबसे पहले जिनको खोजा उनके बारे में बताया, और अब आपको 1 से लेके और लास्ट 30 मेडुला तक की इम्पोर्टेंस बताते हैं, उनका यूज बताते हैं और वो किस किस बीमारी में हम ले सकते हैं। फिर मैं आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, 1 मेडुला मतलब 2 बार रबिंग, 2 बार। अगर 2 बार रबिंग करोगे तो आपको 1 मेडुला काउंट होगा। इसलिए मैं जितना मेडुला आपको बोल रहा हूँ उसका डबल कर लेना है और कान के पीछे यहाँ पे करना है। कान के पीछे ये नस आपको दिखाई दे रही होगी, वो करना है। सबसे पहले 1 मेडुला पे आते हैं, यानी कि 2 बार रबिंग करना, 1 2 ऐसे। उसमें क्या है, गंध के एहसास के लिए अगर किसी को कोई गंध या बदबू नहीं आ रही है या वो उसकी सेंस नहीं आ रही है, तो वो जिसका नाक बंद हो और फिर भी उन्हें गंध महसूस न हो, तो उसके लिए ये बेस्ट उपचार है। आप दिन में 1 2 1 2 ऐसा 3 या 4 बार 5 बार दिन में अगर करोगे तो आपको गंध आना शुरू हो जाएगी। आपकी मेम्ब्रेन्स जो सेंसरी नारों की जो मेम्ब्रेन्स है वो खुल जाएंगी और गंध यानी कि बदबू या खुशबू आपको आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में है 2 मेडुला, आँख तथा स्पीच के लिए बहुत अच्छा काम करता है जी। जिसका आँख में प्रॉब्लम हो, भेंगापन हो, तिरछापन हो, कुछ और प्रॉब्लम हो, आँख के रेटिना का प्रॉब्लम हो, उनको 4 बार इधर, ऐसा ही 1-1 मिनट के गैप के बाद में 3 बार करने से काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म तक करना है। बहुत से लोग मेरे भाई ये बैठे बैठे ये सोच रहे कि 1 बार 3 बार कर ले ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये आपको प्रोसेस 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक इनको अगर आप करोगे तो आपको बहुत राहत मिलेगी। 3 मेडुला, अगर किसी का डबल विजन है यानी कि 2-2 दिखाई देते हैं, तो 2-2 दिखाई देते हों, उनको मल्टी स्क्लेरोसिस बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है 3 मेडुला का। 4 मेडुला, स्प्लीन, माइट्रल
वाल्व यानी कि हमारा जो हार्ट वाला वाल्व होता है उसके लिए, और छाती के दर्द के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए और लंग्स के लिए, इनको उकसाने के लिए हम 4 मेडुला ज़्यादातर करते हैं। ज़्यादातर 4 मेडुला सर्वाइकल पेन के लिए यूज किया जाता है और नर्वनेस के लिए, यानी कि ये वाला हिस्से के लिए 4 मेडुला सबसे बेस्ट है, यानी कि 8 बार आपको ऐसे 8 बार करना है, 8 बार करना है और क्लॉकवाइज करना है। 5 मेडुला, 5 मेडुला क्या काम करता है? वो जाबड़े, गले, दांत, होठ के सभी प्रॉब्लम के लिए काम करता है, यानी कि किसी के दांत में दर्द है, जाबड़े में दर्द है, गाल में कोई प्रॉब्लम है, दांतों में, होठों में कोई है, तो वो 5 मेडुला उसके लिए काम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है कि किसी भी प्रकार की खांसी हो, उसका कारण कोई भी हो, चाहे एसिडिक कारण हो, चाहे एल्कलाइन कारण हो, चाहे किसी प्रकार का और कोई कारण, इन्फेक्शन का कारण हो, कोई भी कारण हो, अगर हम 5 मेडुला इंटू 3 ट्रीटमेंट लेंगे तो उसमें बहुत राहत मिलेगा। यानी कि सभी प्रकार की खांसी के लिए ब्रेन या माथे के कई सारे प्रॉब्लम में उपयोग में लाया जाता है, इसलिए 5 मेडुला भी बहुत काम करता है। 6 मेडुला मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि भूख, प्यास, इमोशन, तापमान और मेमोरी, हाइपोथाइमस को उकसाता है और रिलीजिंग हार्मोन्स को निकालने में इंटीरियर पिट्यूटरी को अपने हार्मोन्स बनाने के लिए उकसाता है। तो हम इन ग्रंथियों को उकसा सकते हैं और थायराइड ग्लैंड, ओवरीज, टेस्टिस, प्रोलैक्टिन, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स को, ये अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम 6 मेडुला लेते हैं। अगर आगे बात करें 7 मेडुला, तो बेली पाल्सी, जिन लोगों का मुंह टेढ़ा हो जाता है और उनको या किसी प्रकार का पैरालाइज अटैक आ जाता है तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो बेली पाल्सी में हम 7 मेडुला का यानी कि 14 बार इधर 14 बार इधर का उपयोग करते हैं, तो उसमें काफ़ी राहत नहीं, बिल्कुल सही हो जाता है अगर रेगुलर हम लेंगे तो। 8 मेडुला के लिए थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सेरोटोनिन बनाता है, जो नींद लाने में अति लाभदायक है और उदासी यानी कि डिप्रेशन में बहुत कामयाब है, इसलिए 8 मेडुला सेरोटोनिन जैसा काम करता है। 9 मेडुला, अगर किसी के भोजन में स्वाद या निगलने में प्रॉब्लम हो या खाते समय ठसका लगा हो, इस उपचार से तुरंत बगैर पानी पिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। किसी का टेस्ट चेंज हो रहा हो, ठसका लग रहा हो, भोजन सही से निगला नहीं जा रहा हो, क्योंकि 9 मेडुला हमारी जो फूड नली है उसका खून का सर्कुलेशन बढ़ाता है। 10 मेडुला मैंने अभी बताया था कि वेगस नर्व को उकसाता है, डिसेंडिंग कोलन को छोड़कर पाचन संस्थान के सभी भागों को उकसाता है और लंग्स को सिकोड़ता है, इसलिए इनको हृदय वाले रोगियों को नहीं देना है। अगर देना भी पड़े तो लेफ्ट साइड वाला ही देना है, यानी कि 10 मेडुला लेफ्ट साइड वाला देना है। 11 मेडुला लेफ्ट वाला, लेफ्ट कंधे का फ्रोजन शोल्डर को सही करता है और राइट वाले फ्रोजन शोल्डर को या नीचे उतरे हुए कंधे को ठीक करता है। लेफ्ट मेडुला 11 लेफ्ट मेडुला कंधे को उठा नहीं पाना, यानी कि फ्रोजन हो, कंधा जकड़ा हो, दर्द हो, उसके लिए देना है। और 11 मेडुला राइट जो है मार लगने पे या किसी कारण से नीचे उतर जाने पे या किसी प्रकार का डिसलोकेटिंग हो जाता है तो उसमें 11 मेडुला राइट दिया जाता है। 12 मेडुला ब्रेन के हिप्पोकैम्पस नामक भाग को उकसाता है, जो फिट्स नींद में जो फिट्स आते हों या सुबह उठने पर आते हों तो उनको 12 मेडुला दिया जाता है, यानी कि 24 बार रबिंग की जाती है। 15 मेडुला एसिटिकोलिन के ऊपर काम करता है, मांसपेशियों को उकसाता है, श्वसन संबंधी बीमारियों में काफ़ी काम करता है
जिन्होंने रात को कुछ देर तक सांस रुक जाए उनके लिए 15 मेडुला यानी कि 30 बार लेना बहुत ही अच्छा होता है। 20 मेडुला डोपामाइन का काम करता है। पार्किंसन जैसे निमोनिया में बच्चे, जिन औरतों का प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ी हो, वो 20 मेडुला लेके अपने आप को सही कर सकती है। 30 मेडुला प्रोस्टाग्लैंडिन, इन्फ्लामेशन, दवाई के दुष्प्रभाव, पेट में अल्सर, अस्थमा, सांस की तकलीफ और हृदय के मरीजों को ये नहीं लेना चाहिए। तो ये मैंने आपके 30 मेडुला तक के सारे मैंने आपको बताया कि क्या क्या इनके प्रभाव होते हैं। और आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मेडुला सबसे आसान ट्रीटमेंट है न्यूरोथेरेपी का। कोई भी आदमी इसको ले सकता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये बैठे बैठे करना होता है, तो कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, नमस्कार।